टमाटर वो बहुत महंगा मिल रहा है क्योंकि टमाटर की शॉर्टेज हो गई है। ऑब्वियसली सैलाब की वजह से पाकिस्तान की फसलें तबाह हुई हैं, तो टमाटर और जो सब्जी, प्याज, आलू की इन सब चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। अगली बात यह कि इरफान अली साहब ने कहा कि इस टाइम जो है वो तीनों दरियाओं पे सैलाब है। देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान को क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पिछले कई सालों में जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता था ना, तो या तो रावी पे आता था, या चिनाब पे आता था, या सुतलिज पे आता था। अब प्रॉब्लम इस बार ये हुआ कि रावी, चिनाब और सुतलिज इन तीनों दरियाओं पे सैलाब आ चुका है। मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं कि इस बार सैलाब इतना ज्यादा पाकिस्तान में आया क्यों है। देखिए जब पिछले सालों में सैलाब आता था ना, फ्लड आता था पाकिस्तान में, तो फ्लड सिर्फ तीन में से एक दरिया पे आता था। या तो रावी पे फ्लड आता था, या सुतलिज पे फ्लड आता था, या तो फिर चिनाब पे फ्लड आता था। इस बार अनफॉर्चुनेटली हुआ यह कि एक तो बारिशें भी हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं, दूसरा पाकिस्तान में भी बारिशें हुई हैं, तीसरा इंपॉर्टेंटली ग्लेशियर इस बार बहुत ज्यादा पिघले हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि देखिए भारत के पास बहुत सारे डैम्स हैं, भारत कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेता है, पाकिस्तान को असल में खमियाजा अनफॉर्चुनेटली जो है वो भुगतना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सिलसिला सारा चल रहा है। बट एनीवेज अगली बात ये मैं करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि कोई फ्लड आएगा, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि चिनाब, रावी और सुतलिज इन तीनों के में इकट्ठा फ्लड आ जाएगा। अब जब इकट्ठा फ्लड आया तो वो कैपेसिटी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास, और ये तकरीबन ये लास्ट टाइम जो इतना बड़ा फ्लड आया था वो 1977 या 76 में इतना बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में। ये तकरीबन 60 साल बाद इतना बड़ा फ्लड आया, तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि तीनों दरियाओं में एकदम पानी आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये आया, ऐसा हुआ। अब अगली बात क्या है? अगली बात ये कि रेस्क्यूअर्स आर आल्सो यूजिंग ड्रोन्स टू फाइंड पीपल स्टैंडर्ड्स ऑन रूफ टॉप्स इन द फ्लड एरियाज। मोर देन 3.3 मिलियन पीपल अक्रॉस 33,000 विलेजेस इन प्रोविंसेस हैव बीन अफेक्टेड सो फार। तो तकरीबन जो पंजाब के 33,000 जो विलेजेस हैं उनके तकरीबन 3.3 मिलियन लोग इफेक्ट हुए हैं। तकरीबन 33 लाख लोग जो हैं वो 33 लाख लोग यानी 3.3 मिलियन पीपल जो कि 33,000 विलेजेस हैं अक्रॉस जो पंजाब रीजन में है पाकिस्तान के, वो हिट हुए हैं। और इस टाइम हो ये रहा है कि लोग क्या, जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है ना, लोग ये करें कि अपनी अपनी छतों पे चढ़ चुके हैं, तो ड्रोन्स ये करते हैं कि ड्रोन्स उड़ के उन लोगों को लोकेट करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं कम्युनिकेशन सेंटर रूम में, फिर वहां से मैसेज जाता है रेस्क्यूअर टीम को, और फिर रेस्क्यूअर टीम जो है वो जाके उन लोगों को रेस्क्यू करके या तो निकालती है या तो फिर खाना वगैरह देती है। क्योंकि एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है कि लोग जो है वो अपने घर भी जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, सैलाब जितना मर्जी आए हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, हम जो है वो अपने घरों में ही रहेंगे। तो क्योंकि कई लोगों को अपने घरों से बहुत प्यार होता है, आप किसी को घर से निकाल नहीं सकते, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सैलाब वाले इलाकों में हैं, बट दे आर सेइंग कि हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें अपने घरों से बहुत प्यार है। मैंने ऐसे लोगों के बहुत सारे इंटरव्यूज भी सुने हैं, आपने भी सुने होंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए वो घर को नहीं छोड़ेंगे, उनका घर में बहुत कीमती सामान है। अब अगली बात ये इस टाइम आ रही है कि इरफान अली साहब जो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। इन साहब ने एक और स्टेटमेंट ये दिया है कि damages are still being assessed and villages in the provinces have been affected so far. Damages are still being assessed and all those who lost homes and crops would be compensated by the Punjab government. तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है, वो ये किया है कि जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं या जिन लोगों की जो फसलें या कपास या आलू, प्याज, टमाटर या जो भी इनकी फार्म्स लैंड्स तबाह हुए हैं, उन लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कंपनसेट करेगी, या तो उनको पैसे दिए जाएंगे उतने जितना उनका नुकसान हुआ, या फिर उनके जो घर हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये एक पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अब ये सारा काम जो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, इसका टैक्स हम आम पाकिस्तानियों को ही देना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड इसका टैक्स आम पॉपुलेशन को ही देना पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली जो है वो टैक्सेस भी लगेंगी, अब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो सैलाब है अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 40-50 सालों में नहीं आया, ये बहुत अरसे बाद इतना बड़ा सैलाब पंजाब ने जो है वो देखा था। लास्ट टाइम जो एक सैलाब आया था वो 2010 में आया था, लेकिन ये सैलाब जो है ये सारे सैलाबों की जो माँ है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द फ्लड्स। ये बहुत बड़ा फ्लड है, क्योंकि ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि रावी, सुतलिज और चिनाब जो तीनों रिवर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन तीनों में जो है वो फ्लड आया है। और पहले जो होता था सिर्फ एक, या तो रावी पे फ्लड आता था या सुतलिज या चिनाब पे, इस बार तीनों में फ्लड आ गया। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सैड थिंग है, बट हमारी दुआएं अपने भाइयों और बहनों के साथ हैं, बिकॉज एट द एंड उन लोगों ने अपनों प्यारों को भी खोया है। बहुत 800 से ज़्यादा लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इस टाइम ये हो रहा है कि
अब रेस्क्यू वर्कर्स जो है, इसके अलावा लोगों को अब रिहाइश का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि देखिए जब लोग डिस्प्लेस होकर जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनको जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं रहना भी पड़ता है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो बचाना भी पड़ता है, उनकी फैमिलीज होती हैं, उनके पास फीमेल्स होती हैं, बच्चे होते हैं, तो इस टाइम जो है वो टेंट सर्विस भी दी जा रही है। अब टेंट सर्विस के मुताबिक क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द टेंट विलेजेस आर बीइंग सेट अप एंड food and other essential items are being supplied to the flood affected people. Throughout many survivors complained about a lack of government aid. अब गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए जाएं उन गांव देहातों के पास जहां पे सैलाब आया है, ताकि और ताकि कुछ टाइम के लिए जब तक ये सैलाब ऊपर रहता है, यानी फ्लड ऊपर रहता है, सो जो लोग हैं वो एटलीस्ट उन टेंट्स में रह लें, रात गुजारने, दिन गुजारने। बट प्रॉब्लम इस टाइम लोगों को ये आ रही है कि साथ में बारिशें भी हो रही हैं, और जहां पे टेंट्स भी लगे हुए हैं ना, वहां भी अनफॉर्चुनेटली सैलाब आ गया पानी का, तो लोगों के लिए रहना इतना आसान नहीं है, लोग बड़ी प्रॉब्लम में रह रहे हैं। अगला प्रॉब्लम यह है कि जो इस टाइम जो सर्वाइवर्स हैं, जो 13-14 लाख इस टाइम सर्वाइवर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी प्रॉपर तौर पे एड नहीं दे रही। अब प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए ये आ रहा है कि इतना बड़ा सैलाब गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब गवर्नमेंट अपने रिलीफ फंड को एक्सपैंड तो कर रही है, बट इसमें टाइम लगेगा, आपको पता है, इट टेक्स टाइम। बट आई थिंक अगले 2 या 3 दिन में जो है वो पाकिस्तान की जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, और ज़्यादा इन लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी, बिकॉज एट ऑफ द डे ये लोग पाकिस्तान के ही लोग हैं, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को बचाया जाए। एंड आई थिंक अभी तक जो पाकिस्तान की जो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अपनी पूरी कोशिश तो कर रही हैं किसी ना किसी तरीके से लोगों को बचाया जाए, बट एट द एंड ये सैलाब बहुत बड़ा है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि चिनाब, रावी और सुचली में इकट्ठा सैलाब आ जाएगा, ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है। अगर ऐसा तो शायद मामला बेहतर होते, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट स्टिल गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी मशीनरी गवर्नमेंट ने लगा दी है कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को बचाया जा सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर फसलें तबाह होंगी तो उसका इनडायरेक्टली नुकसान गवर्नमेंट को भी तो होगा ना, लोगों को भी होगा। सो दैट्स व्हाई अगली बात मैं बताता हूँ। अगली बात यह कि देयर आर अबाउट 40,000 पीपल इन द रिलीफ कैंप्स. According to the National Disaster Management Authority, it remains unclear where the rest are sheltering. अच्छा, अभी तक पाकिस्तान की जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसके मुताबिक तकरीबन 40,000 लोगों को अभी तक शेल्टर मिल चुका है। बाकी जो 12.5 लाख लोग हैं उनके बारे में नहीं पता वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं। गालिबन हम इस चीज़ को अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर 40,000 लोग जो हैं उनको रिलीफ कैंप्स में डाला गया है, टेंट्स में डाला गया है, या उनको ऐसी जगहें दी गई जहाँ पे वो रह सकें, आई थिंक बाकी 12.5 लाख लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरफ चले गए हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए हैं सिटीज़ में, जो कि उनके सिटीज़ में रहते हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये आएगा कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन सिटीज़ में आएगी ना, अर्बन सिटीज़ में आएगी, तो अनफॉर्चुनेटली ये आप कहीं भी देख लें, इससे क्राइम रेट भी बढ़ता है, इससे एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और जो डेमोग्राफिक चेंज आता है वो बहुत वर्स आता है। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि जो सैलाब आया है इससे सिर्फ इफेक्ट इन लोगों को नहीं होगा। जब ये लोग शिफ्ट होंगे सिटीज़ में, तो सिटीज़ में भी एक डेमोग्राफिक चेंज आएगा, क्राइम रेट भी बढ़ने का खतरा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को आपको मिलेंगी। बट एनीवेज अगली मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अब पाकिस्तान की जो इस टाइम चीफ मिनिस्टर हैं मिस मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने जो है वो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इस टाइम जो पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर हैं ये पूरे पंजाब का दौरा कर रही हैं, खासतौर पे उन जगहों पे ये जा रही हैं जहां पे इस टाइम सैलाब आया हुआ है। अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो शी विजिटेड येस्टरडे इन मुजफ्फरगढ़ वेयर शी मीट विद डिस्प्लेस्ड फैमिलीज एट अ रिलीफ कैंप। हर विजिट केम जस्ट आवर्स आफ्टर इंडिया इशूड द लेटेस्ट क्रॉस बॉर्डर फ्लड अलर्ट। अब भारत ने भी जो है वो कल एक और फ्लड अलर्ट पाकिस्तान को दे दिया है कि एक और फ्लड आने वाला है, क्योंकि हमें इस टाइम जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भारत का जो पंजाब है उसमें इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। भारत में भी तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो असल फ्लड का जो फेस किया है वो पाकिस्तान ने फेस किया, बिकॉज पाकिस्तान में ही सारा प्रेशर आया, भारत ने कहीं ना कहीं उस प्रेशर को सस्टेन किया है। पर असल जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान के पंजाब में हुई है, बट ऑब्वियसली इंडिया के पंजाब में भी बहुत सारी तबाही हुई है। मैं अगली वीडियो इंडिया के पंजाब के रिलेटेड बताऊंगा कि इंडिया में सैलाब क्यों आया है, लेकिन फिलहाल मैं पाकिस्तान पे फोकस करना चाहता हूँ। अब बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा तो अभी पूरी कोशिश कर रही हैं कि पूरे पंजाब को वो विजिट करें और कहीं ना कहीं लोगों के पास जाएं, वो बच्चों से मिल रही हैं, बच्चों का इलाज कराने के वाले हैं। पूरी इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट एक्टिव है, 24/7 पंजाब गवर्नमेंट एक्टिव है। लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इवन सैटरडे और संडे को भी जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑफिशियल्स जो है गवर्नमेंट के वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प की जाए। और नॉट ओनली पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी जितने भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इंगेज करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, ताकि
कहीं ना कहीं ये रिलीफ फंड जल्द से जल्द हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो पब्लिक के सर्वेंट ही होते हैं। तो गवर्नमेंट ये भी इस बारे में सोच रही है अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, पुलिस हो गई, आपके इरीगेशन के लोग हो गए, आपके वापडा के लोग हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के लोग हो गए, इन सब लोगों को गवर्नमेंट सोच रही है पंजाब की किसी ना किसी तरह इंगेज करें और ये लोग हेल्प करने जाएं इन लोगों की। सो दैट्स द थिंग पीपल वांट टू नीड राइट नाउ, बिकॉज पाकिस्तान की जो नेशन है उसको एक होना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान के लोग इस पूरे मसले का हल निकालेंगे और आई होप पाकिस्तान इस मसले का हल जल्द निकाल पाएगा। अब अगली बात बताऊंगा, देखिए अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था, पिछले 26-27 अगस्त से ये सारा मसला शुरू हुआ ये कि लास्ट वीक फ्लडिंग मेनली हिट डिस्ट्रिक्ट कसूर, बहावलपुर एंड नारोवाल वेयर द डिलीव आफ्टर द सबमर्ज ऑफ गुरु नानक साहब लोकेटेड नियर